हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भागीरथ अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर गंगा को लाए और यह दिन हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को हुआ था, इसलिए इसे गंगा दशहरा के नाम से जानते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द कॉन्टिनेंटल एक्सप्लोरर में। दोस्तों आज हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं इस गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर कानपुर के समस्त गंगा घाटों की। तो कानपुर का सबसे पहला जो गंगा घाट है वो है ये खूबसूरत शिवराजपुर का। तो आइए वीडियो में पूरा बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर के आए हैं। तो ये है शिवराजपुर का सरैया घाट, जो कि प्रसिद्ध है खैरेश्वर मंदिर के लिए, जिस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भोर में ही बिना ताला खुले उस मंदिर में जल और फूल चढ़े मिलते हैं। दूसरी चीज़, ये सरैया घाट प्रसिद्ध है एक और दूसरे मंदिर के लिए जो कि समर्पित है महाकालेश्वर को और उसके 52 दरवाज़ों के लिए। कहा जाता है कि इस सरैया घाट का निर्माण यहाँ के राजा शिवराज सिंह ने करवाया था, जिनके नाम पर ही इस जगह का नाम शिवराजपुर पड़ा है। कानपुर का यह सबसे पहला घाट है और बहुत खूबसूरत, बहुत शांतिप्रिय घाट है। इस घाट से ही ये जो आप नया ब्रिज देख रहे हैं, पुल देख रहे हैं, ये परियर के लिए जाता है। ये वो मंदिर है जिसके 52 दरवाज़े प्रसिद्ध है और ये है खैरेश्वर मंदिर, जो यहाँ की मुख्य पहचान है और शिवराजपुर की एक बहुत खूबसूरत प्रसिद्धि है। तो आइए इसी के बाद ही हम चलते हैं। दूसरा ये घाट है जो खूबसूरत धार्मिक स्थान है और वो है बिठूर, जिसके बारे में कुछ भी कहना हमारे लिए बहुत कम शब्दों हैं। बिठूर अपने आप में ही बहुत प्रसिद्ध है। बिठूर के इस घाट को ब्रह्मावर्त घाट भी कहते हैं, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने यहीं से शुरुआत की थी। इसलिए इस घाट को कहें या इस स्थान को कहें कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी इसे कहा जाता है। इस घाट में ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ब्रह्मा जी की एक खूंटी गड़ी हुई है जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहलाते हैं। ये बिठूर घाट पौराणिक एवं ऐतिहासिक रूप से भी एक अलग महत्व रखता है। इस घाट के बारे में एक और विशेषता है कि बिठूर में लगभग 52 राजा थे और उन सभी 52 राजाओं के अलग अलग घाट थे, जो लगभग अब कुछ ही बचे हैं, बाकी सारे खंडहर हो चुके हैं। ये है ब्रह्मा जी की खूंटी, ये आप देख सकते हैं, यही है पृथ्वी का केंद्र बिंदु। और ये दूसरा घाट है जिसे लाल पत्थर घाट या पत्थर घाट के भी नाम से जाना जाता है। ये भी बिठूर में ही स्थित है और यहीं पर स्थित है ये खूबसूरत मंदिर, जिसे महाकालेश्वर मंदिर कहा जाता है। इस लाल पत्थर के मंदिर को टिकैत राय का शिव मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। उसके पश्चात आता है ये कानपुर का अटल घाट, जहाँ पर खूबसूरत बोटिंग भी होती है। ये बहुत प्यारा सा पिकनिक स्पॉट भी है। लोग यहाँ पर गंगा स्नान भी करते हैं और अपने परिवार के साथ खूब मौज मस्ती करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर सा ये घाट है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे आए हुए थे और उसी के ठीक सामने जो आप देख रहे हैं ये है गंगा बैराज, लवकुश बैराज के नाम से भी जाना जाता है।
गंगा बैराज शाम के समय बहुत ही आकर्षण हो जाता है। यहाँ की लाइटिंग आपका मन मुग्ध कर देंगी। उसी के साथ गंगा बैराज के बगल में ही भी ये है कानपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से बोट क्लब। ये बहुत खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। यहाँ से आप गंगा बैराज का ये खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हैं और मात्र 100 रुपये की टिकट में आप अपनी फैमिली के साथ खूब एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर ये खूबसूरत गंगा आरती भी होती है जो आप देख सकते हैं और यहाँ पर स्टीमर द्वारा वोटिंग भी होती है। तो आप सामने देख रहे हैं ये गंगा बैराज की खूबसूरत लाइट आपको आनंद से शराबोर कर देगी और आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इसी के साथ अगला गंगा घाट है परमठ घाट। ये घाट बहुत ही प्रसिद्ध है बाबा आनंदेश्वर के मंदिर के लिए। इसी मंदिर के तट पर ही परमठ घाट है, या यूं कहें कि परमठ घाट के तट पर ही बाबा आनंदेश्वर का मंदिर है। इसके बारे में कहा जाता है कि कानपुर से उन्नाव के लिए जब इधर उधर कोई पुल नहीं बने हुए थे कानपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो नावों से लोगों का इधर का आना उधर जाना होता था और इस घाट पर इस पार से उस पार आने के लिए परमिट लगती थी, जिसके कारण इस घाट का नाम परमठ पड़ा है। कानपुर के समस्त घाटों में से परमठ घाट पर ही गंगा नदी का जल स्तर बिल्कुल हमेशा बरकरार रहता है। इसके साथ ही अगला गंगा घाट है सरसैया घाट, जो कि कानपुर के प्रसिद्ध माल जेड स्क्वायर माल या ये कानपुर गृह जनपद का जो न्यायालय है उसके ठीक पीछे ये घाट पड़ता है, जिसका नाम है सरसैया घाट। सरसैया घाट के तट के पास ही बहुत खूबसूरत सा गुरुद्वारा बना हुआ है और इसी के 4 कदम पहले बहुत खूबसूरत मंदिर भी बना हुआ है। ये घाट कानपुर का मुख्य घाट माना जाता है क्योंकि ये कानपुर के सेंट्रल में स्थित है और बहुत खूबसूरत। यहाँ पर भी लगभग गंगा का जल स्तर जो है घाट के नज़दीक रहता है, या कभी कभी इस घाट से थोड़ी सी दूर चली जाती हैं गंगा, और यहाँ पर भी लोग बहुत अधिक संख्या में स्नान करते हैं। इसके साथ अगली कड़ी में है वो खूबसूरत घाट या खूनी नरसंहार घाट, जहाँ पर एक ही दिन में लगभग 300 से 400 अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार दिया गया था। तलवारों से उनकी गर्दन को काट दिया गया था। गंगा नदी का पानी खून से लाल हो गया था, जिसमें मुख्य भूमिका थी क्रांतिकारी साथियों के साथ निषाद समाज की, जिसमें महिलाओं ने भी चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया था। ये है वो घाट नरसंहार घाट या सत्ती चौरा घाट, या वर्तमान में इसे नाना राव घाट के भी नाम से जानते हैं। ये घाट कानपुर के कैंट में स्थित है। यहाँ पर भी लोग काफ़ी अधिक संख्या में स्नान करने आते हैं। ये घाट अपने ऐतिहासिकता के लिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि 1857 में बिठूर से या कानपुर के गंगा घाट पर ही आज़ादी की बिगुल या क्रांति का जो बिगुल बजा था वो कानपुर के इन्हीं गंगा घाटों के तट पर से बजा था, जो आज भी हमारी आज़ादी की पल पल याद दिलाता है। इसके बाद कानपुर का एक और घाट है जो है कानपुर के खूबसूरत से एंट्रेंस पॉइंट के पास, जिसे हम जाजमऊ कहते हैं, और यहीं के नज़दीक वो घाट है जिसे हम सभी सिद्धनाथ घाट के नाम से जानते हैं। तो आइए, ये है वो कानपुर का प्रसिद्ध गंगा घाट जो सिद्धनाथ घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सिद्ध देवी का भी मंदिर है और ये शिव जी जिसे सिद्धनाथ कहते हैं उनका भी मंदिर है। दोस्तों, इस सिद्धनाथ मंदिर की पूजा अर्चना जाजमऊ के कोतवाल के रूप में भी की जाती है। गंगा तट पर स्थित ये जाजमऊ का सिद्धनाथ मंदिर
इसे त्रेता युग से जोड़ते हैं और मान्यता ऐसी है कि राजा ययाति द्वारा करवाई गई खुदाई से सिद्धनाथ की शिवलिंग मिली थी, तभी से यहीं पर वो स्थापित है। एक और कहावत के अनुसार इसे काशी का दर्जा मिल जाता, किंतु यहाँ पर 99 यज्ञ हो चुके थे और जब 100वां यज्ञ चल रहा था तो कौवे ने एक हड्डी डाल दी थी, जिसके कारण इसे काशी का दर्जा नहीं प्राप्त हो सका। दोस्तों, इसके बाद कानपुर का अगला गंगा घाट है ढोड़ी घाट, जहाँ पर रात में अपने जादुई जुगनू इसका मन मोह लेते हैं। ये है कानपुर का सबसे आखिरी गंगा घाट, नजफगढ़ घाट। दोस्तों, कानपुर की सरसौल से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है नजफगढ़ घाट। इस घाट को प्राचीन समय में कानपुर का मैनचेस्टर घाट भी कहते थे, क्योंकि कानपुर का जो भी आवागमन होता था तो इसी घाट पर नावों द्वारा होता था। ये भी घाट काफ़ी प्राचीन घाट है और ये घाट एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपके साथ भ्रमण किया कानपुर के समस्त गंगा घाटों का। इनमें से कौन सा घाट सबसे प्रिय है आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर हिंदू जो पौराणिक ग्रंथों की मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तारीख को ये गंगा दशहरा का भव्य आयोजन किया जाता है। आप सभी से मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।